हेलो। हाय। कैसे हो आप? सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल डिजिटल्स पे। थैंक यू। आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो गुड। फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर न्यू शो, न्यू सॉन्ग। थैंक आई यू सॉ सो मच। people are loving this Hindi Spanish song very much. So what is your experience for the song? How is your experience? लोगों को बहुत अच्छा लगा है। थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, थोड़ा अलग है। तो काफी मुझे अप्रिशिएशन मिली इस गाने के लिए। जी। आपकी लाइफ में म्यूजिक, हमने देखा है कि आप एक डॉक्टर भी है, मतलब फिजियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो है, फिजिशियन। एंड आप म्यूजिक भी है, सिंगर भी है, तो किस तरीके से अपने दोनों लाइफ को मैनेज करते हैं? एक्चुअली मैं बचपन से गा रही हूँ, तो मुझे हमेशा म्यूजिक का ही शौक था। और मैंने सोचा था कि जो भी होगा मैं म्यूजिक हमेशा कंटिन्यू रखूंगी। तो ये मैंने अपने प्रोफेशन के साथ साथ काफी मतलब इसको प्रायोरिटी दी, म्यूजिक को। ओके। आपसे जानना चाहूंगा कि आपने सिंगिंग की जो स्टार्टिंग वो तो एट द एज ऑफ 4 ईयर कर दी थी, एम आई राइट? या सो आपके लिए मतलब जो ऐसा सॉन्ग जो आपने फर्स्ट टाइम मतलब पब्लिकली गाया हो, वो कौन सा सॉन्ग था? और वो कहाँ आपने सिंग किया था? तो मेरा जो पहला सॉन्ग या कुछ भी था जो म्यूजिकली रिलेटेड था, एक्चुअली एक हाँ। शब्द था। एक ओके। भजन जो कहते हैं शब्द, गुरुद्वारे में। यस यस। जो है वो, जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे। ओके। हमने देखा है कि आपने बहुत सारे इंडियन सॉन्ग्स भी, एल्बम सॉन्ग्स आपने सिंग किए हैं। तो कभी ऐसा हुआ है कि कभी बॉलीवुड के लिए गाना गाने का मौका मिला हो, या गाना गाना चाहते हो बॉलीवुड के जी, लिए? मैंने रिकॉर्ड किए हैं बॉलीवुड टाइप सॉन्ग्स ऑल्सो। मैंने मीका पाजी के साथ भी म्यूजिक रिलीज किया हुआ है, गाने रिलीज किए हैं स्टेरियो नेशन के साथ भी। तो काफी मेरे सॉन्ग्स लाइक बॉलीवुड टच के ही हैं। ओके। हमने आपका सॉन्ग देखा, काफी ज्यादा प्यारा है। तो ये सॉन्ग के बारे में बताइए कि कहाँ शूट हुआ है, किस तरीके से हुआ है? ये शूट इसका पोर्टोरिको में हुआ है, और थोड़े पार्ट्स इंडिया में हुए हैं। ये टोटली मिक्स और फ्यूजन है गाना, लाइक मिक्स जी। ऑफ स्पैनिश एंड इंडियन कल्चर। जी। आपसे जानना चाहूंगा कि एज अ डॉक्टर भी है आप, तो आपके हिसाब से कौन सी चीज सबसे ज्यादा मतलब पहले हील करती है, म्यूजिक या फिर मेडिसिन? आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, क्योंकि कई लोगों को मेडिसिन की जरूरत पड़ती है अगर उनको कोई, सो देयर्स टू थिंग्स। म्यूजिक इज हीलिंग फॉर योर सोल एंड फॉर योर माइंड। मेडिसिन ओके। इज हीलिंग फॉर योर बॉडी, योर फिजिकल बॉडी। ओके। आपसे जानना चाहूंगा, आप ज्यादा इतनी ज्यादा मतलब फिट है, फाइट है, आपकी हेल्थ और अपनी ब्यूटी का राज क्या है? हमारी ऑडियंस को पहले ये बताइए, किस तरीके से आप डाइट वगैरह फॉलो करती है? हाउ स्वीट। सो मैं जिम रेगुलरली जाती हूँ, 3 या 4 बार हफ्ते जी। में मैं जिम जाती हूँ। और मैं प्रोटीन ट्राई करती हूँ कि ज़्यादा प्रोटीन खाऊं। और कार्बोहाइड्रेट्स जैसे चावल हैं, रोटी है, उनको कम खाऊं। सैलेड और सब्जी और प्रोटीन ज़्यादा खाऊं। ओके। आपसे जानना चाहूंगा कि आप एक सिंगर है, एक मॉम है, एक फिजिशियन है, डॉक्टर है, और हेल्थ एडवाइजर है। आज के टाइम पे लोग जो है बहुत ज्यादा फास्ट वाली जिंदगी जी रहे हैं। आप अपनी लाइफ को किस तरीके से बैलेंस करिए इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए? आई थिंक मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे पास इतने लोग हैं जो मेरे को सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। सो अगर आपके पास अच्छे लोग आपके पास हो लाइफ में, तो आप सब कुछ कर सकते हो। अकेले कुछ नहीं हो सकता, आपको एक टीम चाहिए होती है। जी। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हम जब कोई भी स्टेज परफॉर्म करते हैं, तो बहुत बार जो है हमारे आसपास लोग होते हैं, और लोगों के बीच में अपने आप को कंफर्ट करना, ये एक चैलेंजिंग रहता है। मतलब भले ही हम कितने भी प्रोफेशनल सिंगर्स हो जाए, लेकिन फिर भी हमको सबसे पहले स्टेज पे जाके एक्टिवली, इतनी सारी ऑडियंस होती है उनके सामने परफॉर्म करना एक चैलेंजिंग रहता है। तो किस तरीके से आप अपने आप को प्रिपेयर करती है इन सब चीजों के लिए? मुझे एक्चुअली अंदर से बहुत अच्छा लगता है ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करना। आई थिंक मैं एक बॉर्न अंदर से ही परफॉर्मर हूँ। तो इसलिए मुझे डर नहीं लगता, मुझे लगता है कि जो भी होगा देखी जाएगी, चलो जाके करते हैं। ओके। आपको सिंगिंग के अलावा और
डॉक्टरी के अलावा और किस किन चीजों का शौक है जो हमारी ऑडियंस को नहीं पता है? मुझे स्विमिंग का बहुत शौक है। मुझे स्विमिंग अच्छी लगती है। मुझे खाने का बहुत शौक है। मुझे अच्छे ओके। अच्छे खाने, डिफरेंट कुजीन्स अच्छे लगते हैं। मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। मुझे दुनिया की डिफरेंट जगहें देखनी बहुत अच्छा लगता है मुझे। ओके। आपसे जानना चाहूंगा कि इंडिया जो इतना खूबसूरत कंट्री है, इंडिया के साथ आपकी किस तरीके की बॉन्डिंग है? क्योंकि आप यूएसए में रहती है अक्सर, ऐसा हमने सुना है और जी। जाना है। तो किस तरीके से इंडिया के साथ बॉन्डिंग है आपकी? किस तरीके से इंडिया आपको म्यूजिक की जर्नी में आगे बढ़ने में हेल्प करता है? इंडिया मेरे रूट्स है। इंडिया मेरा मतलब मेरे अंदर है। मेरे पेरेंट्स, मेरे सब जनरेशन्स पीछे से इंडिया की ही हैं। सो आई लव इंडिया। मैं तो देखती रहती हूँ, राह देखती हूँ कि कब इंडिया जाऊंगी मैं। सो मुझे हर चीज़ यहाँ रह के भी इंडिया की बहुत अच्छी लगती है। खाना, कल्चर, वैल्यूज, यू नो चाहे आप जहाँ मर्जी हाँ। चले जाए, लेकिन आपके जो रूट्स है कहीं नहीं जाते। आप पंजाबी है तो पंजाबी लोगों के लिए तो मतलब आलू का पराठा है या लस्सी का है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उनके खाने के डाइट का एक पार्ट होता है। आपसे जानना चाहूंगा कि मतलब यूएसए में भी मतलब आप उस इंडियन तरीके का ही खाना खाना पसंद करती है या फिर जो वहाँ पे जैसी फूड अवेलेबल होते हैं उस तरीके से? नहीं, हम इंडियन खाना खाते हैं, सब खाते हैं, परांठे खाते हैं, इंडियन खाने खाते हैं। और साथ में यहाँ के भी खाने खाते हैं। इट्स लाइक एनी वेस्टर्न प्लेस। अब आप मुंबई या दिल्ली चले जाएं, सब कुछ मिलता है हाँ। आपको। इटालियन, ओके। चाइनीज, इंटरनेशनल, इंडियन। तो आई थिंक पूरी दुनिया में ही सब कुछ मिलता है अब। ओके। आपसे जानना चाहूंगा कि म्यूजिक भी आप करती है, सिंगिंग भी करती है, डॉक्टर भी है आप, इतना मल्टी टैलेंट है। बट लाइफ में बैलेंस करने के लिए आपने जैसे बताया कि टीम होनी चाहिए। बट लाइफ में हमारे पास हाँ, मतलब ऐसे भी टाइम आते हैं लाइफ में, मतलब हर किसी के लाइफ में आता है कि उनके लिए वो बहुत चैलेंजिंग रहता है। मतलब प्रॉब्लम्स बोल सकते हैं, कंट्रोवर्सीज बोल सकते हैं, या कोई ऐसा इमोशनल मोमेंट जो हम नहीं बैलेंस कर पाते, या उसमें आपने किस तरीके से डील किया अगर आपके लाइफ में आया है तो? ऐसे अक्सर होता है। जैसे कि मुझे शोज आते हैं, लेकिन शोज की बुकिंग्स मैं ले नहीं सकती क्योंकि वही टाइम पे मेरी हॉस्पिटल में शिफ्ट्स हैं, या मैंने वहाँ पे ड्यूटी देनी होती है अस्पताल में, या पेशेंट्स देखने होते हैं। तो फिर मुझे सोचना पड़ता है कि मेरी प्रायोरिटी क्या है उस टाइम पे। हाँ। आपसे जानना चाहूंगा कि आप जो एक डॉक्टर रह चुकी है, जब आपके पेशेंट्स जो आते हैं आपके पास, जब उनको पता चलता है कि आप एक सिंगर भी है, तो किस तरीके का रिएक्शंस रहता है उनके लिए? मैं ज्यादा बताती नहीं हूँ पेशेंट्स को कि मैं सिंगिंग भी ओके। करती हूँ। मैं अपनी दोनों ओके। प्रोफेशंस को सेपरेट रखती हूँ। अच्छा। आपको किस तरीके के गाना मतलब सुनना पसंद है? क्योंकि आप एक सिंगर है। एक होता है 90s वाली जनरेशन होती है आज के हमारे इंडियन की बात करें तो, और एक होता है अभी वाले जो गाने आते हैं जो जेनजीस के जमाने के। तो आपको किस तरीके के सॉन्ग्स पसंद है? आई लाइक सूफी सॉन्ग्स। ओके। मैं आपसे सुनना चाहूंगा, आपने जो गाने गाए उसमें से कोई हिंदी सॉन्ग आप हमारी ऑडियंस को सुनाइए, कुछ श्योर। लाइंस। अपना जो ये अभी गाना रिलीज हुआ है। हाँ। ओके। हाँ। हाँ। ना जो चाहता था तुमको तो शुरू में ही बताता, तू ना दिल को चुराता, किसास किसास किसास। ये है जो अभी रिलीज हुआ है। रिलीज हुआ है। ये सॉन्ग की जो स्टार्टिंग है, ये कहीं ना कहीं बेला चाव की तरह नहीं लगती है आपको? थोड़ा सा। क्योंकि बेला चाव का भी है ना, स्टार्टिंग ऐसा ही एकदम। यस, यस। जी जी। आपसे जानना चाहूंगा, आप अपनी वॉइस को मेंटेन करने के लिए किस तरीके के प्रिकॉशंस लेती है? क्योंकि हमने सुना अक्सर के सिंगर्स जो है वो गर्म पानी पीते हैं या फिर नमक वाले पानी का कुल्ला करते हैं ताकि वॉइस को मेंटेन रखा जाए, और ऑयली फूड को अवॉइड करते हैं। तो आप किस तरीके से मेंटेन करती है अपनी वॉइस मैं सिर्फ वोकल कोचिंग करती हूँ। मेरे पास टीचर्स हैं, तो मैं हफ्ते में 3-4 बार क्लासेस लेती हूँ। को? ओके। आपसे जानना चाहूंगा कि आप एक सिंगर है तो आपको गाना तो काफी अच्छे से आता है, लेकिन म्यूजिक को ताल देने वाली एक चीज होती है, वो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से बजाने आते हैं, और किस किस चीजों का आप यूज करती है सिंगिंग प्रैक्टिस के टाइम, जो आप खुद बजाने के प्रैक्टिस करते हैं सर? मुझे हारमोनियम आता है, और मैं हारमोनियम के ओके। साथ बजा के, या पियानो थोड़ा सा।
कोर्ड्स देती हूँ। ओके। आपने कभी एक्टिंग जर्नी में कभी काम करने के बारे में सोचा या कभी काम किया है? अ, अपने म्यूजिक वीडियोस में, और वैसे नहीं। अच्छा, कभी सोचा है करने के लिए नहीं कि नहीं नहीं। एक्ट्रेस बने? नहीं नहीं नहीं। ओके। आपसे जानना चाहूंगा, अभी कुछ रैपिड फायर राउंड खेलते हैं हम, जो फैंस को आपके बारे में पता होना चाहिए। आपका फेवरेट फूड? आइसक्रीम। ओके। फेवरेट चॉकलेट? हर्शीज। ओके। फेवरेट ड्रिंक, टी, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक और एनीथिंग एल्स? कॉफी एंड एपरल ओके। स्प्रिट्ज। ओके। फेवरेट कलर? पिंक और रेड। फेवरेट प्लेस विच यू वांट लाइक टू विजिट एवरी डे इफ यू गेट अ चांस? अमाल्फी कोस्ट। ओके। इन इंडिया, विच इज अ फेवरेट प्लेस फॉर यू? मुंबई। ओके। Are you a beach person or a mountain person? Like what type of nature you like? Some people like to sit in a मिक्स riverside. मिक्स मिक्स मिक्स। Okay. In India, how in India you experience the Goa? यस Because Goa is one of the best place for beaches. It's यस very यस। popular for the beaches. आई लव्ड गोवा। Yes, yes, exactly. Uh, the singer you follow एज अ सिंगर, मतलब हम कहते हैं ना कि हम एक सिंगर है तो हम एक सिंगर के भी फैन होते हैं, या हम जब एक्टर होते हैं तो हम किसी एक्टर के फैन होते हैं। आप किसके फैन है? ऋचा शर्मा, जसपिंदर नरूला, राहत फतेह अली खान। अगर आप, ओके, अगर बात की जाए अमेरिका और इंडिया की, तो दोनों ही जगह पे म्यूजिक कल्चर काफी अलग अलग होता है। आपको अगर मौका मिले तो किस कल्चर में आप जो है सबसे ज्यादा अडेप्टिव होते हो सिंगिंग के लिए? इंडियन। ओके। इंडियन म्यूजिक में मतलब आपको किस तरीके से मतलब इंस्पायर करते हैं सिंगिंग को लेके, क्योंकि आप ऑलरेडी एक सिंगर हैं, बट सिंगर को भी इंस्पिरेशन की जरूरत होती है, तो हु इंस्पायर यू टू सिंग अ सॉन्ग? मीका पाजी। ओके। आपने मीका पाजी के साथ भी काम किया है, और हमारे इंडिया में बहुत सारे सिंगर्स हैं, जैसे हनी सिंह जी है, और भी बहुत सारे सिंगर्स हैं। तो आप उनमें से किसी के साथ काम करने का मतलब बकेट लिस्ट में हो कि इनके साथ मुझे सिंगिंग करनी है, कोलेब्रेशन करने? काफी सिंगर्स हैं जो मैं चाहती हूँ कि सब जिनके साथ मैं काम करना चाहूँ। ओके। आपसे जानना चाहूंगा कि आप एक मॉम है, तो एक, जब आपके बच्चे आपको देखते हैं तो आप अपने बच्चे को किस तरीके से मोटिवेट करती है? अपने बच्चे लोग को मतलब लाइफ में फ्रीडम देके रखी है चीजों को लेके कि तुम्हें जो बनना है वो बनिए, या आप भी चाहते हैं कि मेरा भी बच्चा एक सिंगर बने, एक आवाज हो, उसकी एक अलग पहचान हो? किस तरीके से आप अपने बच्चों के साथ बॉन्ड शेयर करते हैं? आई वॉन्ट देम टू हैव एजुकेशन फर्स्ट, and then ओके। I want them to also pursue their dreams, like singing, dancing, art, whatever they like. ओके। आपसे जानना चाहूंगा कि जो अमेरिका है, अमेरिका में भी कॉन्सर्ट्स वगैरह का काफी कल्चर रहा है अमेरिका में। तो इंडिया में तो अभी अभी मतलब हाल ही में कुछ टाइम से शुरू हुआ है, बट अमेरिका पहले से ही सिंगिंग कॉन्सर्ट्स के लिए जाना जाता है। तो आपके लिए कोई मेमोरेबल कॉन्सर्ट जो आपने अमेरिका में किया हो? टाइम स्क्वायर में मैंने काफी बार, 3 या 4 बार मैनहट्टन के टाइम स्क्वायर में परफॉर्म किया है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके। अगर अभी के टाइम पे अगर किसी को सिंगर बनना हो तो उन्हें सिंगिंगर बनने से पहले किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा? प्रैक्टिस, लर्निंग द बेसिक्स, सीखना, ये सब बहुत जरूरी है। ओके। आपसे जानना चाहूंगा कि अभी के टाइम पे जो है मतलब चीजें बहुत चेंज हो चुकी है, तो अगर आपको किसी जेंजी जनरेशन के जो सिंगर्स होते हैं उनके साथ गाना गाने का मौका मिले, या तो आज के टाइम पे हम बात करें तो रैप सॉन्ग्स जो होते हैं वो काफी ज्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं, तो कोई रैप सॉन्ग आप करना चाहती है या आपने कभी किया है? किया है, मैंने किया हुआ है, एंड आई वुड लव टू डू मोर। ओके। आपके अपकमिंग सॉन्ग्स के बारे में हमारे ऑडियंस को बताइए, कौन कौन से सॉन्ग्स आप फ्यूचर तो में लेके आने वाली है, या क्या कुछ है बकेट लिस्ट में? काफी चीजें हैं, लेकिन जो ये स्पैनिश सॉन्ग है, इसको इतना प्यार मिला है कि मैंने एक और
सॉन्ग ऐसा प्रिपेयर किया है जो ऑल्सो सेम स्टाइल में फ्यूजन और स्पेनिश में है। सो आई एम रियली एक्साइटेड ओके। फॉर दैट ऑल्सो। ओके। आपसे जानना चाहूंगा कि आपके लाइफ में इमोशनल मोमेंट्स जो आए थे उसमें आपने किस तरीके से डील किया है और किस तरीके से आपने खुद को मोटिवेट किया है हर पल काम करने के लिए। आई थिंक प्रेयर prayer and exercise and positive thinking. ओके। अपार्ट फ्रॉम सिंगिंग आप मतलब किस तरीके से आप एक डॉक्टर भी है और आज के टाइम पे लोगों की जो जनरेशन है हमारी जो जनरेशन है वो काफी बिजी चलती है, वो अपने डाइट्स वगैरह पे ध्यान नहीं देती है। सो आप हमारे जैसी जो जनरेशन है उनको क्या मैसेज देना चाहिए डाइट वगैरह को लेके कि उन्हें अपने रूटीन लाइफ में किस तरीके से डाइट को मेंटेन और मैनेज करना चाहिए। You just have to change your lifestyle. So, eating fruits and vegetables, exercising, इवन स्मॉल एक्सरसाइज, अगर आप डेस्क पे भी बैठे हैं तो हर आधे घंटे के बाद उठ के थोड़ा राउंड करें, थोड़ा स्ट्रेच करें, थोड़ा सा अपने आप को हिलाएं। ये सब जरूरी चीजें होती हैं। जी। आपसे जानना चाहूंगा कि मतलब अभी हमारे जनरेशन को जो ऑलमोस्ट लोग कहते हैं जंक फूड के नाम से, मतलब काफी आना जाता है जब जेंजर्स की बात आती है कि भाई जंक फूड है मत खाओ अवॉइड करो। आप एक हेल्थ मेंटोर है, तो किस तरीके से आप जंक फूड को देखती है, मतलब उन्हें टोटली अवॉइड कर देना चाहिए? और एक आजकल सोशल मीडिया पे कुछ इन्फ्लुएंसर्स है वो हर बार लाइक प्रोडक्ट्स को लेके जो है टारगेट करते हैं कि इस पे इतनी शुगर है इतनी शुगर है। आप इन सब आई चीजों को किस तरीके आई से थिंक देखती इट्स है? वेरी सिंपल। सब कुछ एंजॉय करें मॉडरेशन में, बस। ओके। आपको जो फैंस है जो आपको जानते हैं उनको क्या मैसेज देना चाहिए आप, जो आपको इतना पसंद करते हैं? Think positive, be happy, and keep following my music. ओके। थैंक यू सो मच गिविंग टाइम Thank टू माय you. चैनल डिजिटल। Thank you थैंक so यू। much. It was very nice talking बात to करके अच्छा लगा आपसे। you. ठीक है। थैंक यू। Okay, take care. Bye bye. बाय बाय। इसको कट